हेलो जी, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और जी मैं हूँ निशा। तो जी अभी आप बज रहे हैं सुबह के 11 और 11 बजे से जो है मेरा आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सर्दी का तो कहना ही क्या, इतनी ठंड पड़ रही है कि समझो शिमला और मंसूरी दिल्ली में ही हुआ पड़ा है। तो जी इतनी ठंड में अपने घर के काम करने हैं, क्या करें, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मगर यही है कि ठंड का मज़ा भी लिया जा रहा है एक तरह से, ये भी समझ लो। क्योंकि ये 1 महीने की ठंड पड़नी है जो पड़नी है, एकदम कटकटाती हुई। वरना क्या है, फिर तो पूरे 10 या 11 महीने जो गर्मी के पड़ते हैं वो तो भाई बहुत गंदे होते हैं। और 6 महीने तो इतनी गंदी गर्मी होती है कि बस पसीने ही पसीने, पसीने ही पसीने। आप ज़रा सा काम कर रहे हो तो स्वेटिंग ही स्वेटिंग। तो चलो कोई बात नहीं, इस ठंड का भी थोड़ा सा मज़ा लिया जाए काम कर कर के, और ठंड को बाय बाय बोला जाए। क्योंकि अगर ठंड को बैठे बैठे सोचते रहेंगे ना, हाय कितनी ठंड लग रही है, कितनी ठंड लग रही है, तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए, अभी लगी हूँ मैं आते ही जिम से सबसे पहले बच्चों का रूम क्लीन करने में। तो जी कल हेल्पर ने छुट्टी कर ली थी, और उसकी छुट्टी करने से फिर वो ये आदत, एक कहते हैं ना आदत पड़ जाती है किसी की भी, तो उसकी आदत पड़ गई कि लगता था कि अरे यार ये साफ़ कर देती है तो चलो हेल्प हो जाती है। बट क्या है कि कल नहीं आई तो बड़ा ऐसा लग रहा था, है आज नहीं आई, ऐसे लग रहा था कितना भारी काम हो गया है। तो किसी भी चीज़ की अगर हमारे को आदत पड़ती है ना, तो भाई वो बहुत गंदी होती है कि हमें आदत नहीं पड़नी चाहिए किसी भी चीज़ की। चाहे इंसान की हो या किसी भी चीज़ की हो, हमें खाने पीने की हो, कोई भी आदत हो, अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए। तो अभी उसकी हैबिट पड़ गई है 1.5 महीने से, क्योंकि 1.5 महीने के करीब हो गया उसको लगे हुए। और क्या कहते हैं कि बस यही लग रहा था चलो आएगी तो काम करेगी, बट नहीं आई। फिर करना पड़ा सा, रूम तो मैं करती हूँ, फिर सीढ़ियाँ और हॉल भी करना पड़ा। तो चलिए आज तो आई है वो, अभी नीचे कर रही है। तो जब तक मैं सोच रही हूँ अपना जो घर का ये एक एक रूम है इनको क्लीन कर लेती हूँ, फटाफट फटाफट झाड़ू लगाती हूँ। और अच्छा, सुबह सुबह 7:15 7:30 बजे तक कपड़े धोने का ये फ़ायदा रहता है कि अब मैं जिम से आती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, यकीन मानिए, पानी में हाथ देने का कि मैं बैठ जाके मतलब अपने बैल्कनी में कपड़े धोऊँ। तो इसीलिए सुबह सुबह हीट मोमेंट पे जो काम हो जाते हैं ना, कि एकदम एक तो टेंशन ये होती है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, मेरे को और भी घर के काम करने हैं आके। तो जितना जल्दी मैं जाऊँगी उतना जल्दी ही वापस आऊँगी। और इसी उस कहते हैं ना कि मतलब एक टेंशन में या किसी भी चीज़ में तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर यही था कि चलो जिम से आ गई, आने के बाद सबसे पहले मैं घर के काम में लगी हूँ। अच्छा, किचन में मैंने आज पालक पनीर बनाया था, तो पालक पनीर वगैरह बन गया है मेरा। और अभी प्याज लहसुन वाला बनाऊंगी, उसके लिए तड़का लगाऊंगी दोबारा से। एक बार टमाटर वाला तड़का जो है लग गया था। तो जी यहाँ पे जो है कि अभी मैं बेडशीट वगैरह पूरी झाड़ के सही से बिछा रही हूँ, क्योंकि धोने का तो अभी कोई मतलब नहीं है। 3-4 दिन से ऊपर हो गया है, क्योंकि देखो धूप ही नहीं निकल रही, इसी वजह से मैं धो ही नहीं रही। क्योंकि अगर धो भी दी तो फिर वही है, सूखने की बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने जल्दी जल्दी जो कुछ थोड़े से फ्रूट रखे थे तो वो ही खा रही थी मैं, मेरे को भूख सी लग रही थी। क्योंकि जब आप सुबह से उठे हुए हो ना, तो मन करता है कि कुछ ना कुछ आप मतलब खा लो। तो इसीलिए मैंने अभी ये फ्रूट्स खा रही हूँ। थोड़े से संतरे वगैरह हैं, एप्पल थे, तो वो मैं अपना काट के रख लेती हूँ, क्लीनिंग करते करते वो मैं अपने खाती रहती हूँ जितना भी मेरे को भूख लगती है। तो ये इस तरह से मेरे जो घर के काम भी हो रहे हैं और मेरा खाने का भी हो, क्योंकि बैठने का तो अभी कोई टाइम ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अगर मैं बैठ गई ना तो फिर ये है कि काम सारे लेट हो जाने हैं। वैसे ही करते करते मेरे को 12:30 बजे तक सफाई ख़त्म होती है, फिर रोटी वगैरह का टाइम हो जाता है। खाना बनाने में भी देखो टाइम लगता है सर्दियों के टाइम में। तो अभी मैं गरम गरम भी बनाती हूँ, किसी की सेक के नहीं रखती। फिर सर्दी में क्या है ना, सेक के रख दो ना तो वही रोटियाँ भी अच्छी नहीं लगती। गर्मी में तो यह चल जाता है, सर्दी में नहीं चलता, क्योंकि बहुत इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो इसलिए जब सारे जने आ जाते हैं ना तो गरम गरम ही बनाती हूँ। जो 2 मिनट लगते हैं, गैस जलाई। तो अभी रोटी वगैरह भी जब आते हैं तो फिर इसीलिए क्या होता है ना, मेरा मतलब पूरा दिन किचन जो है फैला सा ही रहता है इस सर्दी में। तो चलिए, अभी जो है यहाँ पे मैंने पूरा जो रूम है ये भी क्लीन कर दिया है, वो वाला भी कर दिया है। और घर की सफाई करने में पूरा कम से कम 2 घंटा लगता है। बट 2 घंटा लगने के बाद जो है घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। पूरा दिन ऐसे रहता है कि हाँ अब दोबारा से तुम्हें झाड़ू पोछा नहीं करना। सर्दी में भी काम, गर्मी में भी काम। अच्छा, गर्मी के काम करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पंखा चलाओ अपना काम करते रहो। मगर सर्दियों के काम में आलस आता है, ऐसा लगता है कि
बस अब लेट जाओ। अच्छा, जिम से आने के बाद मेरा मन करता है कि मैं रजाई लूँ और लेट जाऊँ, मगर नहीं हो सकता ना, क्योंकि लेट गई तो आप लोगों को पता ही है घर के कितने सारे काम हैं, खाना बनाना है, सफाई करनी है, और इतने सारे काम हैं कि कैसे होंगे मैनेज। तो इसीलिए फिर सोना तो बस भूल ही जाओ कि तुम्हें सोना भी है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे रूम में झाड़ू लगाई, फिर फटाफट फटाफट पोछा लगाया, क्योंकि नीचे से जब हेल्पर आ जाती है तो वो फिर हॉल वगैरह करेगी, उससे पहले मैं सारे रूम में अपना जो है पोछ के जल्दी से पोछे का काम निपटा देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, बाथरूम वगैरह भी क्लीन करने पड़ते हैं, तो सारा ही घर पूरा रोज़ाना ही करना पड़ता है। आप कोई सा भी एरिया जो है छोड़ नहीं सकते बिना सफाई किए, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ ना नीचे सड़क बन रही है और इतनी ज़्यादा जैसे बच्चों के स्लीपर्स में मिट्टी आ रही है लग के, तो पूरा घर जो है ऐसे लगता है कि जैसे सफाई कब से नहीं हुई है। और आप जितना मर्जी आप सफाई कर लो, मगर जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो उस दिन तो वैसे भी ऐसे ही रहता है कि मतलब कहीं भी आप साफ़ सुथरा करके हट रहे हो, और इतनी देर में वो लोग नीचे से आ रहे हैं पैर बनाते हुए, और पूरा जो जितना भी एरिया साफ़ करा है सब पे निशान बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, सर्दी में तो वैसे भी ना, जैसे हम पोछा लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी पोछा सूखता नहीं है, और इसके लिए यही करती हूँ, या तो फ़ैन चलाने पड़ते हैं मेरे को, फ़ैन चला देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो एक सूखा पोछा मैं रख लेती हूँ। जैसे मैं पोछा लगाती हुई आ रही हूँ ना, तो साथ के साथ एक सूखा पोछा भी घुमाती हुई आ जाती हूँ, तो इससे बिल्कुल जल्दी से ना सारा फ्लोर जो है मेरा सूख जाता है। तो इधर मैंने पोछे का काम जो है इस वाले रूम में उस वाले रूम में सारे में हो गया। अब बारी आती है वॉश बेसिन की। ये मेन वाला जो एंट्रेंस वाला वॉश बेसिन है, इसको मैं धो देती हूँ पूरा, और ये जब तक धुलता नहीं है ना, तब तक चाहे मैं जितना मर्जी पोंछ लूँ, ये मेरे को पोंछा हुआ तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता। तो इसीलिए हल्का सा साबुन के जूने से थोड़ा वॉश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तो एक अलग ही शाइन आ जाती है। इसीलिए मेरा मन करता है कि पोंछने से अच्छा तो फिर यही है कि चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मैं धो ही देती हूँ हल्का सा जूना लगा के। तो यहाँ पे ये बाथरूम वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं, और अब जो है थोड़ा सा ये डोर वगैरह पे हल्की सी धूल मिट्टी हो रही है, इनको भी पोंछ देती हूँ मैं फटाफट फटाफट। तो इस तरह से मेरा जो है मॉर्निंग का, सुबह का, जिम से आने के बाद पूरा 1.5-2 घंटे में पूरे घर की क्लीनिंग होती है, और सारी चीज़ों को करने करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि फिर दिल ये करता है कि बस अब तो तुम लेट जाओ जल्दी से, फटाफट से कुछ काम मत करो। मगर वही रहता है कि एक औरत देखो लेट नहीं सकती, जब तक उस पर काम की जिम्मेवारी है तो उसको यही रहता है पहले मेरे काम ख़त्म हो जाएं तभी मैं लेटूंगी। और यही मेरे साथ होता है, जब तक मेरे घर के जो काम होते हैं ना ये ख़त्म नहीं होते ना, मैं लेट नहीं सकती। मेरे को एक पता नहीं कुछ अलग ही एक मतलब प्रॉब्लम सी रहती है कि भाई पहले काम ख़त्म कर लो तब मैं लेटूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बाहर से सारी बच्चों की स्लीपर्स ले आई हूँ। इन स्लीपर्स की इतनी गंदी हालत कर दिया आपको मैं बताऊँ, मतलब 4-5 जोड़ी बच्चों के स्लीपर हो रहे हैं घर में, और सारे के सारे स्लीपर ना मतलब इनकी आदत ऐसी है, जो अंदर के घर के स्लीपर होंगे ना, अंदर जो हमारे यूज़ होते हैं फ्लोर पे, वो वाले स्लीपर भी ये बाहर के कर लेते हैं। और फिर क्या है कि रोज़ाना ही सारी स्लीपर को मेरे को रोज़ धोना पड़ता है। वो तो शुक्र है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें डाल दो सारे पोंछे स्लीपर, तो बिल्कुल सर्फ़ का पानी भी हमारा यूज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को नहा धो के ये तो बैठ गए अपना स्कूल का हॉलीडे होमवर्क करने, क्योंकि इनको मिले हैं स्कूल से प्रोजेक्ट, और ये अपने काम नहीं ख़त्म करेंगे जब तक, तो फिर कैसे चलेगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और होप करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे जो है ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना, और अच्छा इनका ये क्या है कि स्कूल का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। अभी लास्ट टाइम जो मैं पीटीएम में गई थी, तो इनकी जो क्लास टीचर है उसने कहा था कि मतलब स्कूल खुलते ही इनके फाइनल एग्ज़ाम के मतलब प्रिपरेशन होएगी। तो इनकी जो 10 दिन की छुट्टियाँ हैं, इनको इतना काम करवाइए कि इनको होश ना मिले। मगर इनकी आदत क्या है, बस ये अभी थोड़ी देर ही पढ़ेंगे, और थोड़ी देर बाद क्या है, मैं चलूँगी इधर किचन में काम करने, इतनी देर में बस मेरी आंखों से ओझल होते ही दोनों के दोनों बच्चे, बड़े वाला भी छोटे वाला भी, वो 2 मिनट में नीचे पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से इनकी पढ़ाई होती है, और मैं इनकी इस आदत से दोनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पे मेरे पूरे घर का काम हो गया, और यहाँ ये इसने बनवाए थे मेरे से, नान का आटा गूंदवाया है स्पेशल। तो बस यहाँ पे मैं नान का आटा गूंद रही हूँ,